नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो पूछता है सोलर सिस्टम में। और आज एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मुद्दा ये है कि प्लूटो पर आरोप लगाए गए हैं कि वो अपनी कक्षा से निकल करके नेपच्यून की कक्षा में जाकर छेड़खानी करता है। ये नेपच्यून के द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इस मुद्दे पर पृथ्वी के लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इस डिबेट में हम बात करेंगे वरिष्ठ ग्रह जुपिटर जी से। साथ में हमारे साथ हैं नेपच्यून जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उसके अलावा हमारे साथ है साक्षात प्लूटो जो अपनी बात इस मुद्दे पर रखेंगे। और उसके अलावा अंत में हमारे साथ हैं पृथ्वी के कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पावर से, यानी कि अपने ही अंदर जो उन्होंने पावर बना रखी है उससे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने की बात रखें। तो बात करते हैं पहले जुपिटर जी से कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। धन्यवाद मार्स उग्र स्वामी जी। अब देखिए, प्लूटो अभी बच्चा है, अभी 4-4.5 साल, और अब तो उसकी उम्र ही है। और जहाँ तक मुझे लगता है उसने गलत किया है, पर उसको इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं देनी चाहिए कि उसको आप ग्रह की श्रेणी से ही ख़त्म कर दें। अब देखिए, वो ठीक है, थोड़ी बहुत बच्चे नहीं खेल खिलाया करेंगे तो क्या मैं और सनी करेंगे मिल कर के। अब देखिए, कई बार बच्चे जो है वो एक दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं, कई बार खेलने के लिए चले जाते हैं, कई बार मौज मस्ती के लिए चले जाते हैं। अब जो प्लूटो ने किया है मैं मानता हूँ वो गलत है, मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा किसी भी कीमत पर, लेकिन उसको इतनी कड़ी सज़ा दे देना कि उसको ग्रह की श्रेणी से ख़त्म कर देना, मेरे विचार में एक बार धरती के लोगों को ये सोचना चाहिए। धरती के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। खैर, मेरा मानना यह है कि उसको सज़ा देनी चाहिए। उसको बोना ग्रह ये सब कहकर आप थोड़े समय के लिए चिढ़ा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, पर उसको परमानेंटली ग्रह की श्रेणी से ख़त्म कर देना मेरे विचार में अभी ये सोचनीय बात है। इस पर अभी इतना जल्दी कोई फैसला लेना मेरे विचार में गलत होगा। अब बात करते हैं नेपच्यून से, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्लूटो उनकी कक्षा में आकर छेड़खानी करता है। जी नेपच्यून, अपनी बात रखें। देखिए सर, मैं जुपिटर जी की बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जुपिटर जी भी जानते हैं, काफ़ी पुराने आदमी हैं, कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से प्लूटो हमारे यहाँ पर आया है तब से वो मेरी कक्षा के साथ छेड़खानी कर रहा है। और ये तो इंसानों ने आज नोटिस करने की कोशिश करी है, उससे पहले न जाने कई बार उसने ऐसा किया है। जुपिटर जी की बात से मैं सहमत हूँ, बच्चे हैं, खेल खिलाट में हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं तो क्या हुआ? क्या वो बच्चे हैं तो ऐसे बिहेव करेंगे, हर किसी कक्षा में जाकर घुस जाएंगे? देखिए कैसे दांत फाड़ कर हंस रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है। आज ये आया है, कल को जुपिटर जी आ जाएंगे, उसके बाद शनि महाराज आ जाएंगे, ऐसे तो हमारी कक्षा भर जाएगी, आप भी आ जाइएगा। अब देखिए, तो इस मुद्दे पर तो बात उठनी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ पृथ्वी के लोगों से कि वो सिलेबस थोड़ा बहुत बढ़ता है तो बढ़ जाने दीजिए, लेकिन हमारे इस मुद्दे को स्पष्ट कीजिए, इसको ग्रह की श्रेणी से हटाइए। आरोप तो काफ़ी गंभीर है, देखना यह होगा कि प्लूटो जी अपनी क्या सफाई देते हैं। अंकल देखो, आप सभी को तो जो है पोषण वो सूरज जी से मिल जाता है क्योंकि आप तो उनके पास हो, लेकिन मैं पोषण कैसे प्राप्त करूं? तो मुझे पोषण लेने के लिए, अब बढ़ता बच्चा हूं तो मुझे पोषण लेने के लिए नेपच्यून अंकल की कक्षा से होकर जाना पड़ता है। अब अगर वो भी ऐसे रोकेंगे तो अगर वो भी ऐसे रोकेंगे तो मुझे पोषण कैसे मिलेगा? मैं तो कुपोषित रह जाऊंगा ना अंकल। तो अंकल समझो यार अंकल, अब मुझे ग्रह बनने दो एक बार। मैं धरती के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, देखो बच्चों, अगर तुम सब ये डिबेट देख रही हो तो अपने साइंटिस्ट अंकल से कहो कि ऐसा ना करें, आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा याद करना ही पड़ेगा। तो इनसे बोलो कि ऐसा ना करें। और अंत में मैं बात करना चाहूँगा पृथ्वी के लोगों से। देखिए, धरती का नागरिक होने के नाते मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, हम जुपिटर जी का बड़ा सम्मान करते हैं, हमें वो हमारी रक्षा करते हैं। और जो प्लूटो है उसको भी मैं एक बात बता दूँ कि धरती के बच्चों का सिलेबस तो बढ़कर रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बच्चे याद नहीं कर पाएंगे, तो एक बार तुम देखना कि हमने उनका सिलेबस ऑलरेडी कितना बढ़ा रखा है। हमने उनको ऐसी ऐसी चीज़ें याद करने के लिए दी है जो आपके ग्रह के छोटे मोटे जीव अगर होंगे तो सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर हमें आपके ग्रह पर जीवन मिल गया तो हम उनको भी अलग अलग चीज़ें याद करवा देंगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं, मुझे एक बार चश्मा दीजिएगा। हाँ, तो एक सेकेंड। तो मुद्दा ये है कि
प्लूटो नहीं चाह रहे कि हम उनको ग्रह की श्रेणी से बाहर करें। देखिए, हमारे धरती के नियमों के हिसाब से एक ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि ये इस नियम को तोड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि इनको ग्रह की श्रेणी से बाहर किया जाए। अब हम ह्यूमंस जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और देखिए हम चाहते हैं कि हमारे नियम हर जगह लागू हों। भले ही हम अभी धरती से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नियम हर जगह लागू हो जाएं। और इसीलिए माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पैसे भी कमाने हैं। मुद्दा कितना ही गंभीर हो, ऐड नहीं रुकना चाहिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।